सौर मंडल। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और पढ़िएगा ताकि आपके दिमाग में छप जाए और एग्जाम में टॉपर 1 बने और जल्द से जल्द नौकरी आपके हाथों में हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल, सौर प्रणाली के खोज करता है कोपरनिकस। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? कोपरनिकस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 8। पहले था 9, अब हो गया 8। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? केपलर हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति हैं। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह है वरुण। ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इरेटोस्थनीज। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला क्या कहलाता है? इरेटोस्थनीज। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? तो वो हमारे शुक्र देव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? मतलब सर्वाधिक, अधिक से अधिक ठंडा ग्रह कौन है? तो वो है हमारे वरुण देव। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन सा ग्रह में होता है? तो हमारे बृहस्पति देवता हैं। ठीक है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन कौन है? कौन कौन है मतलब बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र भगवान हैं। बुध भगवान और शुक्र भगवान ये दोनों हैं। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पीला तथा इसके पहले एक और है क्वेश्चन। लाल तथा हरा ग्रह, लाल और हरा ग्रह कौन कौन है? तो मंगल भगवान है और वरुण भगवान है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति भगवान और हमारी पृथ्वी माता जिस पर हम रहते हैं। लेटा हुआ ग्रह मतलब सोया हुआ ग्रह वो हमारे कौन है? अरुण भगवान हैं जिनको यूरेनस भी कहा जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन है? तो वही है अरुण जी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हमारे कलियुग के भगवान शनि देव हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हमारे शनिदेव हैं। और चलिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी माता की बहन या जुड़वा ग्रह कौन है? मतलब पृथ्वी माता के 2 कॉपी एकदम सेम टू सेम जुड़वा ग्रह शुक्र भगवान हैं। और चलिए आगे हम आपको बतलाते हैं। भोर या सांझ का तारा मतलब सुबह और शाम का तारा कौन है? तो है हमारे शुक्र भगवान। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आ गया एक और क्वेश्चन। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह
गैनीमेड। ये गैनीमेड किसके उपग्रह हैं? तो हमारे बृहस्पति भगवान के। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस। सबसे छोटा डिमोस है और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। दिमाग के पतरी पे एकदम छाप लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपके हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। अब ये देखिए आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है किसके? फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल भगवान के। शनि भगवान का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो है टाइटन। बल्ले युक्त ग्रह, छल्ला युक्त ग्रह कौन है? शनि भगवान। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो महाराज। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण कौन करते हैं? क्या सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है बृहस्पति भगवान तथा शुक्र भगवान। सबसे तेज करते हैं बृहस्पति और सबसे धीमा करते हैं शुक्र भगवान। परिभ्रमण मतलब घूमना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन कौन है? कौन है पृथ्वी माता के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह? मतलब हमारी जो पृथ्वी माता है उसके विपरीत अपोजिट दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण देव। ठीक है। सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो 4.2 वर्ष। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की महानतम परत किरीट का वो बना हुआ रहता है। सूर्य भगवान की जो बाहरी पट्टी होती है वो किरीट कोरोना का बना हुआ रहता। कोरोना वो मतलब समझ जाना, वो नहीं कोरोना, किरीट कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह कौन होता है? प्रकाश मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम से रहता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य को पेट पूजा कैसे होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट तथा 1.3 सेकंड लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो समझ में मतलब कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर, सूर्य का जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट मतलब 500 सेकंड लगता है और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। देखिए ये हो गया
सूर्य का और ये हो गया चंद्रमा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है, क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभी अभी नया चैनल बनाया हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, ताकि और भी अच्छा हम आपको पढ़ा सकें और आप लोग को सफलता हासिल दिला सकते हैं। ठीक है, आप लोग को भगवान जॉब जल्द दे। ठीक है ना, आप लोग कामयाबी जल्दी हासिल करें। राधे राधे।